किसी रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करना। किसी रेखा के, देखो, किसी सरल रेखा, वाली वीडियो डाल दी। हाँ सब डाला है। किसी सरल रेखा के लंबवत, देखो 29 वीडियो गए हैं आज। किसी सरल रेखा की लंबवत रेखा का समीकरण, लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करना। किसी सरल रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करना। देखो यहाँ माना दी गई सरल रेखा का समीकरण, जैसे मान लो एक सरल रेखा है ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण निकाले थे as प्लस बी वाई प्लस लैम्डा बराबर 0। अब हम इस रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण कैसे लिखा करेंगे? यहाँ इस रेखा पर लंबवत रेखा ये है, मान लो, ठीक है। अब कहाँ से गुजरती है? किसी बिंदु से होकर जाएगी। मान लो S1 Y1 से होकर जाती है ये रेखा। तो माना दी गई सरल रेखा का समीकरण, माना दी गई सरल रेखा का समीकरण है, क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। तब सरल रेखा एक के लंबवत सरल रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तब सरल रेखा एक, तब सरल रेखा एक के लंबवत सरल रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो समीकरण एक से क्या होगा? बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। तो वाई इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। तो वाई बराबर m1 s प्लस c1 से तुलना करने पर तो m1 बराबर क्या हो गया? माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी। माना रेखा एक की लंबवत रेखा का समीकरण, माना रेखा एक के लंबवत रेखा का समीकरण है, क्या? y बराबर, इसका नाम यम रख लो, है ना, m1 x प्लस mx प्लस सी तुलना करने पर m बराबर ए अपॉन बी। तो माना रेखा एक के लंबवत रेखा का समीकरण है, क्या? y बराबर मिटा दिए क्या उसको? सुधार जैसे हम सुधारे क्या हैं वही लिखे हैं। अभी अब कुछ यहाँ m1 नंबर लिखे थे, आप सुधार दिए क्या? लिखे नहीं, m1 c1 m1 बराबर c1। माना रेखा एक की लंबवत रेखा का समीकरण ms प्लस सी है, ms प्लस सी है, ठीक है। तो देखो इस रेखा की प्रवणता निकाले तो ये आई, और इस रेखा की प्रवणता क्या है? यम है। ये रेखा इस रेखा की लंबवत कब होगी? जब दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल दो रेखा एक दूसरे को संतुष्ट करेगा तब ना। दो रेखाएं समांतर है तो प्रवणता समान, और दो रेखाएं लंबवत तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1। दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1। ये समीकरण नंबर हो गया 2। तो चूंकि रेखा 2 रेखा 1 पर लंब है, इसलिए रेखा 1 की प्रवणता और रेखा 2 की प्रवणता का गुणनफल -1 होगा। तो रेखा 1 की प्रवणता m1 है और रेखा 2 की प्रवणता m है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? -1। m गुणे m1 बराबर -1। तो क्या लिखोगे? चूंकि रेखा 2 रेखा 1 पर लंब है, चूंकि रेखा 2 रेखा 1 पर लंब है, इसलिए m गुणे m1 बराबर -1।
तो m1 की वैल्यू पता ना है, यस सर। माइनस ए अपान बी इज इक्वल टू -1। तो माइनस ए अपान बी यहाँ लिखे देते हैं, माइनस ए अपान बी एम इज इक्वल टू -1। तो माइनस माइनस दोनों साइड से कट गया, तो एम बराबर क्या होगा, ए अपान बी 1 इंटू बी अपान ए अपान बी इधर चला गया, तो एम इज इक्वल टू बी अपान ए। और एम का मान समीकरण 2 में रखने पर एम का मान समीकरण 2 में रखने पर, एम का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में जब रख दोगे तो क्या आएगा, y बराबर एम के स्थान पे लिख देंगे b अपान ए एक्स और ये c बटे 1। तो y बराबर लघुत्तम लेंगे a और 1 का लघुत्तम a, तो क्या होगा बी एक्स प्लस ए सी, इधर आएगा तो ए वाई इज इक्वल टू बी एस प्लस ए सी। ये क्या होगा, ये वाई नहीं, बी एस इधर ले आओ तो माइनस बी एक्स प्लस ए वाई और माइनस ए सी बराबर 0। तो इसी माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, तो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस ए सी बराबर 0। तो क्या होगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा बराबर 0। ए सी के स्थान पर लैम्डा लिख दिए। तो यहाँ क्या हुआ देखो, वाई का जो गुणांक था वो एक एस के साथ आ गया, एस का गुणांक वाई के साथ चला गया। देखो बी एस, तो बी क्या था, वाई का गुणांक ना था, तो कहाँ आ गया, एस के गुणांक के साथ। एस का गुणांक कहाँ चला गया, वाई के गुणांक के साथ, लेकिन उसका चिन्ह भी बदल गया। इसका गुणांक प्लस ए था तो माइनस ए हो गया, ठीक है। और फिर कांस्टेंट टर्म के स्थान पे क्या हो गया, लैम्डा। तो क्या करना है, यदि किसी रेखा की लंबवत रेखा समीकरण लिखना है तो क्या करेंगे, एक्स और वाई के गुणांक को बदलेंगे और किसी एक का चिन्ह बदल देंगे। चाहे ये चिन्ह बदल दो, चाहे ये चिन्ह, जैसे यहाँ पे एक्स का गुणांक का चिन्ह बदला है तो वाई का गुणांक वही है, ठीक है। चाहे ये लिख दो, तो दो में से किसी एक का गुणांक को बदलोगे और किसी एक गुणांक का चिन्ह बदलोगे, किसी एक गुणांक का चिन्ह, और दूसरा क्या है, कांस्टेंट टर्म के स्थान पे लैम्डा रखोगे, ठीक है। हियर लैम्डा इज इक्वल टू ए सी। ये रेखा एक के लंबवत रेखा का समीकरण है, यही रेखा एक के लंबवत सरल रेखा है, लंबवत सरल रेखा है, यही रेखा एक के लंबवत सरल रेखा। तो किसी रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले एस बाई के गुणांक को बदलेंगे और किसी एक का चिन्ह बदलेंगे, अचर पद के स्थान पे लैम्डा रखेंगे, ठीक है। जैसे कोई आपसे पूछे कि 3s प्लस 4y 3s प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के लंबवत रेखा का समीकरण लिखो, तो क्या लिखोगे बताओ, 3s प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के लंबवत रेखा का समीकरण बताओ। 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा, ये तो समांतर है, फिर उसका वो बदलेंगे ना चिन्ह x y। अरे बताओ इस रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण क्या होगा, तब समांतर बता रहे थे। तो मान लीजिए जैसे इसमें b ये बोलो f y का गुणांक क्या है, 4, तो 4s के साथ आ गया, इसका गुणांक इसके साथ आ गया, किसी का चिन्ह बदलोगे तो 4s माइनस 3y प्लस लैम्डा बराबर 0। तो भाई ये बताने जा रहे हैं ना, तो ठीक है ना, s के गुणांक को y के साथ कर दो, y के गुणांक को s के साथ कर दो और किसी एक का चिन्ह बदल दो, चाहे s के गुणांक का चिन्ह बदलो चाहे y के गुणांक का चिन्ह बदलो। तो जनरली पहले वाले पद में माइनस रखना अच्छा लगता नहीं है, इसलिए हम दूसरे वाले पद का चिन्ह बदल देते हैं, ठीक है। तो y का गुणांक क्या है 4, तो 4 यहाँ कर दिए 4s, s का गुणांक है 3, तो 3 का चिन्ह बदल देते हैं, तो माइनस 3y, तो 4s माइनस 3y और फिर अचर पद के स्थान पे लैम्डा रख देंगे, ठीक है। समांतर वाले में तो s y गुणांक बदलने नहीं, कांस्टेंट टर्म के स्थान पे लैम्डा रखते हैं, लेकिन लंबवत वाले में s y के गुणांक को बदलना है और किसी एक का चिन्ह भी बदलना है और अचर पद के स्थान पे लैम्डा रखना, ठीक है ना। तो लिख लो, इस पर सवाल देखते हैं। तो देखो इस रूल पर आधारित एनसीईआरटी का क्वेश्चन,
क्वेश्चन ये है, रेखा x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पर लंब और 0 पर लंब और बिंदु एक माइनस दो से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। दिया है सरल रेखा का समीकरण, दिया है एक सरल रेखा का समीकरण। क्या है? x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है। तो माना रेखा एक पर लंब रेखा का समीकरण, माना रेखा एक पर लंब रेखा का समीकरण है। बताओ क्या लिखे? y के गुणांक को s के साथ, s के गुणांक को y के साथ। 2x plus y equal to 0 lambda। y के गुणांक माइनस 2 है तो इसका चिन्ह बदल दिए 2x। s के गुणांक अब नहीं बदलेंगे, y के गुणांक बदल दिए। y के गुणांक माइनस 2 है तो प्लस 2 कर दिए। s के गुणांक एक है, ठीक है, लिखे रहेंगे। यदि y के गुणांक का चिन्ह न बदले होते तब फिर हमें s के गुणांक को यहाँ माइनस y करना पड़ता। अचर पद के स्थान पे लैम्डा। समझ में आया कि नहीं आया? s और y के गुणांक को बदलते हैं, किसी एक का चिन्ह बदलते हैं, दो में से दोनों का चिन्ह नहीं बदलते हैं, किसी एक का। ये समीकरण नंबर 2। अब ये रेखा 2 कहां से होकर जाती है? 1 और -2 से। इसलिए इस बिंदु का निर्देशांक रेखा 2 के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो क्या आएगा? लैम्डा का मान। और लैम्डा का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो चूंकि सरल रेखा 2, इसका चित्र कैसे बनाओगे? ये रेखा 1 है और रेखा 1 पर लंब रेखा है। ये रेखा 2 है और ये रेखा 2 गुजरती कहां से है? P से होकर, जिसका निर्देशांक क्या है? 1 माइनस 2। क्योंकि सरल रेखा 2, चूंकि सरल रेखा 2 बिंदु P जिसका निर्देशांक 1 माइनस 2 से होकर जाती है, अतः इस बिंदु का निर्देशांक सरल रेखा 2 के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करेगा तो करो, 2 गुणे s के स्थान पे क्या? 1, y के स्थान पे -2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। 2 माइनस 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। 0 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा इज इक्वल टू 0। और लैम्डा का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। लैम्डा का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2s प्लस y 0, 2s प्लस y इज इक्वल टू 0। यही आवेश सरल रेखा का समीकरण। अगला क्वेश्चन देखो। अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन ये है, इधर का मिटा देना, पूरा मिटा दें कि इधर है?
तो अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन ये दिया है इसमें, -3 और 5 से होकर जाने वाली और बिंदु कौन 2 5 एवं -3 6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात -3 5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2 5 और 3 6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण। इसको मतलब समझिए, जैसे मान लो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका निर्देशांक है 2 5 और इसका निर्देशांक है -3 6 और इस लंब रेखा जो है कहाँ से गुजरती है, पी बिंदु से होकर गुजरती है। इसका निर्देशांक क्या है, -3 5। ठीक है, ए और बी से होकर जो रेखा जा रही है उस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण निकालना है जो कहाँ से गुजरती है। तो पहला काम क्या होगा, सरल रेखा ए बी का समीकरण निकालना। ये ना करोगे तो सरल रेखा ए बी का समीकरण कैसे निकालोगे बताओ। दूरी के सूत्र से निकालेंगे। दूरी के सूत्र से रेखा का समीकरण निकलेगा। वही दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, 2 बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण का सूत्र लगाओगे तो क्या होता, y - y1 = y2 - y1 upon s2 - s1 s - s1 2 बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण है ना। तो लिखो, दिया है 3 बिंदु। लास्ट में हम 5 मिनट रेस्ट पूछा करेंगे पीछे का, है ना। देखते हैं आप लोग से बनता क्या है। क्या 10वीं वालों से 9वीं से पूछने लगे तो सबसे बनने लगा फार्मूला, नहीं तो पता चला कि हम पूरे साल पढ़ाते उसे फार्मूला याद ना होता, पूछते ना तो है। इतना हमको कॉन्फिडेंट, हमको अच्छा खुशी मिली। इन लोगों सबसे जो कचरा लड़का है उससे भी 20 बार सुनेगा, और 10वीं में 15 लड़के हैं उनमें 15 बार बताए एक फार्मूले को, तो सबको नहीं याद हो गया। तो यहाँ पे देखो सरल रेखा AB है, तो सरल रेखा AB का समीकरण निकालेंगे पहले, ठीक है। फिर रेखा समीकरण जब आएगा तो उस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण लिखेंगे, तो लैम्डा के फॉर्म में रहेगा। लेकिन लंब रेखा कहाँ से गुजरती है, बिंदु P से गुजरती है, तो P के निर्देशांक रेखा के समीकरण को तो लैम्डा का माना जाएगा। तो पहला काम क्या होगा, AB का समीकरण दिया है 3 बिंदु। एक बिंदु क्या है A, जिसका निर्देशांक 2 5, दूसरा है B जिसका निर्देशांक -3 6, और तीसरा बिंदु क्या है P जिसका निर्देशांक -3 5। तब सरल रेखा AB पर लंब उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो P से होकर जाती है। तब सरल रेखा AB पर लंब उस सरल रेखा का समीकरण निकालना है जो P से होकर जाती है। तब सरल रेखा AB के लंबवत उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु P से होकर जाती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सरल रेखा AB का समीकरण निकालेंगे। सरल रेखा AB का समीकरण है
सरल रेखा AB का समीकरण है क्या है? y minus y1 y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 x x minus x1 y माइनस y1 ये x1 y1 है ये x2 y2 y माइनस y1 y माइनस 5 y2 6 माइनस y1 5 s2 माइनस 3 s1 2 x माइनस s1 2 तो y माइनस 5 6 से 5 तो 1 बटे माइनस 5 x माइनस 2 ऐसे इसको क्या लिखेंगे माइनस 5y पचम 25 ठीक है x माइनस 2 x प्लस 5y माइनस 2 माइनस 25 बराबर 0 x प्लस 5y 25 माइनस 27 इक्वल टू 0 ये समीकरण नंबर 1 है। यह सरल रेखा AB का समीकरण ठीक है यह सरल रेखा AB का समीकरण। अब रेखा एक पर लंब रेखा का समीकरण लिखो तो बताओ रेखा एक पर लंब रेखा समीकरण क्या होगा? ये हो जाएगा x 5x minus y प्लस लैम्डा plus lambda equal to 0 हाँ तो माना रेखा एक पर माना रेखा एक पर लंब रेखा का समीकरण लंब रेखा का समीकरण है क्या लिखोगे 5x माइनस y प्लस लैम्डा बराबर 0 समीकरण नंबर 2। अब रेखा 2 कहाँ से गुजरती है? रेखा 2 -3 और 5 से हाँ P से गुजरती है तो P का निर्देशांक रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। हाँ तो चूंकि सरल रेखा 2 बिंदु P से होकर जाती है क्योंकि सरल रेखा 2 बिंदु P से होकर जाती है अतः P का निर्देशांक सरल रेखा 2 के समीकरण को सरल रेखा 2 के समीकरण को संतुष्ट करेगा संतुष्ट कराओ तो क्या है 5x माइनस y प्लस लैम्डा बराबर 0 तो ये बिंदु को संतुष्ट कराते हैं तो 5 गुणे x के स्थान पे -3 और y के स्थान पे 5 और प्लस लैम्डा बराबर 0 5 15 माइनस 5 प्लस लैम्डा बराबर 0 15 5 20 तो -20 प्लस लैम्डा बराबर 0 लैम्डा बराबर 20 लैम्डा का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में लैम्डा का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या होगा 5x माइनस y प्लस 20 बराबर 0 यही आवेश सरल रेखा का समीकरण यही आभीष्ट सरल रेखा का समीकरण यही आभीष्ट सरल रेखा का समीकरण है यही आभीष्ट सरल रेखा का समीकरण है। अगला सवाल देखो लिख ले इधर का लिख रहे हैं अभी इधर भी लिखोगे ना अब देखो अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन ये है, इस पर आधारित रेखा, कौन रेखा x माइनस 7y ज्यादा मत बोलो। प्लस 5 इज इक्वल टू 0 पर लंब और x अंतःखंड और x अंतःखंड 3 वाली रेखा का, 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे मान लो ये क्या है, ये 1 2 ये 3 है, सच से 3 इकाई का अंतःखंड काटती है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका निर्देशांक होगा 3 0 ना। यस सर। ठीक है, तो इस रेखा पर लंब भी हो और 3 अंतःखंड भी काटती हो रेखा, इसका मतलब क्या होगा, मान लो ये रेखा हो गई जिसका समीकरण आपको निकालना है, और ये रेखा लंब भी है, किसमें, इस रेखा में, इसका समीकरण क्या है, x माइनस 7y प्लस 5। इस रेखा पर लंब उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो s अक्ष के साथ 3 इकाई का अंतःखंड काटती है, 3 इकाई का अंतःखंड। जब s अक्ष के साथ 3 इकाई का अंतःखंड काटती है तो वो 3 0 से जाती होगी, इसका मतलब क्या हुआ, इस रेखा के लंबवत उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो 3 0 से होकर जाती है। तो इसको इस प्रकार से लिख दिया, इस रेखा पर लंब और x अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये रेखा s अक्ष से जो 3 इकाई का अंतःखंड काटती है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण लिखोगे तो कैसे लिखोगे, s y के गुणांक बदलो, बताओ क्या, बताओ आप बताओ, इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण क्या होगा, इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ये होगा कि 7x प्लस y प्लस 5 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। 7s प्लस y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये लंबवत रेखा कहाँ से गुजरती है, 3 0 से, तो 3 0 का निर्देशांक रेखा के समीकरण को संतुष्ट तो लैम्डा का मान मिल जाएगा। ठीक है ना, का मान मिल जाएगा, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ चलो, तो दी गई सरल रेखा का समीकरण दिया है, या लिखो दी गई सरल रेखा का समीकरण है क्या, x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 3। जब सरल रेखा 1 पर लंब उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो x अक्ष से 3 इकाई का अंतःखंड काटती है, तब सरल रेखा 1 पर, तब सरल रेखा 1 पर लंब उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो x अक्ष के साथ 3 इकाई का अंतःखंड काटती है, अंतःखंड काटती है, अर्थात सरल रेखा 3 0 से गुजरती है, 3 0 से गुजरती है। तो माना रेखा 1 की लंबवत रेखा का समीकरण है, माना सरल रेखा 1 की लंबवत सरल रेखा का समीकरण है क्या, 7x प्लस y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0।
ये समीकरण नंबर हो गया 2। चूंकि सरल रेखा 2, चूंकि सरल रेखा 2 बिंदु 3 0 से होकर जाती है, होकर जाती है, अतः बिंदु 3 0 का निर्देशांक सरल रेखा 2 के समीकरण को संतुष्ट करेगा, को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करा तो क्या होगा बोलो? 7 गुणे 3, y के स्थान पे 0 प्लस लैम्डा बराबर 0, 7 त्रिक 21 प्लस लैम्डा बराबर 0, लैम्डा बराबर -21, लैम्डा का मान 2 में रखने पर, लैम्डा का मान 2 में रखने पर 7x प्लस y -21 बराबर, यही आभीट सरल रेखा का समीकरण है। यही आभीट सरल रेखा का समीकरण, यही आभीट सरल रेखा का समीकरण। लिख ले।